कल के एपिसोड की अगर बात की जाए तो रिधिमा और प्रतीक सेजपाल में आखिर सही कौन है, इसके साथ ही कैसे खेलते हैं बिग बॉस इन कंटेस्टेंट के साथ, जो कुछ भी मैंने लाइव फीड में देखा वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ ही वहां पर दिव्या अग्रवाल का गेम कब अलग हो जाएगा, कब ये इन सारी चीजों से बाहर निकलेगी, हर एक चीज में डिटेल में बात करते हैं। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। भाई कल का एपिसोड कैसा था? कल के एपिसोड में बात की जाए तो बीबी पंचायत बैठी थी और कुछ लोगों को वहां पे पंच बनाया गया था और इनको कुछ डिसीजन देने थे और उसके बाद फैसला पब्लिक लेने वाली थी, यानी कि ऑडियंस लेने वाली थी। तो क्या कुछ हुआ है, तो चलिए सीधे उस टास्क में पहुंचते। इनको वहां पे जो कैप्टन है यानी कि बॉस लेडी और बॉस मैन है शमिता और राकेश, इनको वहां पे पंच बनाया गया था और इनके साथ एक कनेक्शन उनके साथ जाएगा, इस तरीके की चीजें थी। तो पहले इनके साथ गए थे दिव्या अग्रवाल और जीशान खान और इनको वहां पे बताया गया था कि आपको कामचोर जोड़ी कौन है इसको वहां पे पहचानना है। अब ऑडियंस की नजर से अगर देखा जाए तो हमें 1 घंटे के एपिसोड में वहां पे नहीं पता लगता कि भाई कौन सी जोड़ी वहां पे कामचोर है। जो लोग 24 आवर्स देखते हैं, भाई ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जो 24 आवर्स देखता है तो यहाँ पे उनको थोड़ा बहुत पता चलता होगा कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं। अब एक जो था वो रिधिमा का झगड़ा हमें शो में दिखाया गया था, जहां पर प्रतीक ने इनको कप धोने के लिए कहा था और इन्होंने इस पर भी झगड़ा किया था और बोला था कि मेरी तबीयत खराब है। उसके बाद चीख के चिल्ला के झगड़ा किया था और तब उनकी तबीयत खराब नहीं थी। तो इस तरीके से ऐसा लग रहा था कि रिधिमा कामचोर है और उसके बाद बहुत सारे पॉइंट्स निकले जिसमें ऐसा लगा कि मूस भी कामचोर होगी और निशान भी होगा। लेकिन जब एंड में रिजल्ट आ गया तो इस रिजल्ट आने के बाद यानी कि मूस और निशान को आपको पता है कि कामचोर जोड़ी बताया गया और उसके बाद ये फैसला बदला गया। लेकिन उससे पहले इन्होंने जो नाम चुना था वहां पे क्या हुआ है, लाइव फीड मैंने देखी है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर हर किसी की आपसी सहमति से एक नाम सामने आया था एक जोड़ी का और वो नाम था वहां पे रिधिमा पंडित और करण। जी हां, अब इसी के बाद ही रिधिमा वहां पे भड़क उठती है। तो जब यहाँ पे शमिता शेट्टी इन दोनों का नाम अनाउंस करती है यानी कि रिधिमा और करण की जोड़ी का एज अ कामचोर जोड़ी, ये लाइव फीड में हुआ है, तो तब वहां पे बिग बॉस अनाउंसमेंट करते हैं कि आपने जो ये नाम लिया है तो आपको फिर एक बार विचार विमर्श करना होगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ी चीज है और इसका सीधा असर नॉमिनेशन में होने वाला है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। तो आपको ऐसे मस्ती मजाक में नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब जब इन दोनों का नाम दिया था तो करण रिधिमा एकदम हंस रहे थे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब बिग बॉस ने इस तरीके की अनाउंसमेंट की तो दोनों ने अपने अपने स्टैंड लिए और सीधा पूरा जो गुस्सा था वो गुस्सा पूरा निकाला प्रतीक सेजपाल के। हालांकि बात किया तो सिर्फ प्रतीक सेजपाल एक ही ऐसा बंदा नहीं था जो रिधिमा को वहां पे कामचोर कह रहा था, बाकी भी घर के अन्य जोड़ियां थी जो रिधिमा को वहां पे कामचोर कह रही थी। लेकिन फिर भी रिधिमा ने अपना टारगेट प्रतीक को ही चुना और उसके बाद इन्होंने इतना ज्यादा चीखा, इतना ज्यादा चिल्लाया, भाई रिधिमा प्रतीक में सही कौन गलत कौन। तो रिधिमा को अगर वहां पे स्टैंड्स लेने हैं तो दिव्या के खिलाफ भी बोलिए, शमिता के खिलाफ भी बोलिए। आप सिर्फ वहां पे एक ही बंदे के साथ झगड़ा कर रहे हो और वो बंदा कहीं पर भी आपको गाली नहीं दे रहा, कहीं पर भी आपके फैमिली के ऊपर नहीं गया। जी हां, उसने दिव्या के वरुण सूद के बारे में बोला था जो पहले 2 दिन में हुआ था, लेकिन यहां पर रिधिमा को उस पॉइंट को वहां पे उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि रिधिमा प्रतीक के अपोज में जाके खुद की तरफ वहां पे अटेंशन ले रही है और पब्लिक का अटेंशन, कैमरास का अटेंशन, सारी अटेंशन ले रही है और ऐसा दिखा रही है कि मैं विक्टिम बन रही हूं, क्योंकि वो चिल्ला चिल्ला के ये बोल रही है कि देखो मुझे प्रतीक कैसे टारगेट करता है और आप में से कोई भी उसको कुछ नहीं बोलता। हालांकि बात की जाए तो सब लोग वहां पे प्रतीक को बोलने के लिए गए, जैसे कि राकेश हो जाए, वो करण हो जाए, क्योंकि ये राकेश और करण को घर में दूसरा पॉइंट ही नहीं मिल रहा। और जब भी कुछ हो जाए तो जाइए प्रतीक के पास और उस पर वहां पे अपना जो आवाज है आवाज चढ़ाए, या फिर मूस के पास जाइए उस पर आवाज चढ़ाइए। इस तरीके की चीजें वो राकेश और करण की वहां पे हो रही है, तो इनको कुछ अलग करना होगा गेम के अंदर। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहां पर प्रतीक सेजपाल की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि प्रतीक सेजपाल तब भड़के जब रिधिमा ने उनके फैमिलीज को बीच में लाया। अब बात की जाए तो मैंने देखा है इंस्टा का प्रोफाइल प्रतीक सेजपाल का, वो बहुत ही वहां पे सेंसिटिव है अपने फैमिलीज के बारे में, और कौन नहीं होता। तो यहां पर इनके फैमिली के ऊपर जाने की कोई जरूरत थी ही नहीं वहां पे। जी हां, तो यहां पे रिधिमा मुझे कहीं ना कहीं गलत लगी और जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे, शायद ये वीकेंड का वार में भी होगा कि इनको भी वहां पे डांट पड़ेगी कि आप गलत लोगों को कैसे सपोर्ट कर रहे हो, अगर वो गलत है तो गलत है, क्योंकि ऐसे चीखते चिल्लाते रोते आप सिंपैथी गेन करने का प्रयास कर रहे हो। तो रिधिमा आपको आपकी बड़ी गलती हो रही है, आपकी फैन फॉलोइंग अच्छी है, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। अब प्रतीक का जो पॉइंट है पिछले 5-6 दिन से आपका सिर्फ यही एक पॉइंट पे चल रहे हैं, तो आपको कुछ अलग पॉइंट गेम में लाना पड़ेगा। इस तरीके की चीजें रिधिमा की और प्रतीक की हो रही है और मुझे रिधिमा गलत लग रही है। तो यहाँ पे इन्होंने जो पंचायत का बात करते हैं, अब बीबी पंचायत में जो टास्क दिया और उसमें वहां पे कामचोर जोड़ी का नाम निशांत और मूस का उसके बाद में डिसाइड हुआ, जो बीच का बहुत सारा पार्ट कट करके हमें नहीं दिखाया गया है। तो यहाँ पे फिर एक बार वोटिंग होती है, फिर पब्लिक वोट ये कहते हैं कि इनका फैसला गलत
गलत है। बिग बॉस का ये बीच में अनाउंसमेंट करने का मकसद एक ही था, जो एक्चुअल जो एपिसोड था इसमें नहीं दिखाया गया कि आपको ये सीरियसली लेना होगा, इस तरीके के नहीं लेना होगा। बिग बॉस का मकसद यही था कि एक तो झगड़ा हो जाए, ये तो वहां पे हो ही गया, और दूसरा मकसद इनका ये था कि आपने जो नाम लिया है यानी कि करण और रिद्धिमा, कि पब्लिक भी इससे सहमत रहेंगे तो फिर दिक्कत नहीं आने वाली। तो बिग बॉस को इनका जो फैसला है इसको पलटाना था। जी हाँ, तो पहली बार निशांत और मूस का नाम गया और पब्लिक ने इनको वोट देके इनको सेव किया, क्योंकि भाई निशांत और मूस कामचोर नहीं है, ऐसे पब्लिक को दिखाए, क्योंकि बहुत बार निशांत काम करते हुए दिखते हैं, चॉपिंग हो जाए या कुकिंग हो जाए, ये सारी काम करते हुए दिखते हैं। तो ये सारी चीजें वहां पे सामने आ रही है और ये थोड़ा सा गैंगअप हो रहा है इन दोनों के ऊपर। अब भाई दूसरे टास्क की बात की जाए तो दूसरा इनको वर्ड देते हैं कि अनहाइजीनिक जोड़ी कौन सी है। जी हाँ, अब ये हाइजीन इश्यू जो है ये बिग बॉस के घर में बहुत पहले से चलता आ रहा है। एक सीजन तो ऐसा था, 1 या 2 सीजन ऐसे थे कि सलमान खान खुद घर के अंदर जाके इनकी सफाई करते, टॉयलेट बाथरूम साफ करते, क्योंकि ये हाइजीन इशू इनके अंदर होता ही है। जी हाँ, अब घर के अंदर बात की जाए तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई, जैसे कि मूस का वहां पे स्मेल आता है बॉडी का, इसके साथ प्रतीक जो है वो टॉयलेट या बाथरूम से आने के बाद हाथ नहीं धोते, सीधे घर के अंदर या बेडरूम में चले आते हैं, ये भी चीज सामने आई। उसके बाद किसी के सॉस, किसी के जूते इधर उधर पड़े होते, तो ये हाइजीन इशू है। किचन के अंदर भी हाइजीन इशू है। तो ऐसा हम ये एक जोड़ी पे उंगली नहीं उठा सकते कि भाई इस जोड़ी की वहां पे अनहाइजीनिक है, लेकिन फिर भी एक बार इन लोगों ने निशांत और मूस को ही टारगेट किया। अब ये जो घर वाले, मैं आपको बताना चाहूंगा, इनको पता है कि ये गलत जोड़ी वहां पे चुन रहे हैं, लेकिन जहां पर इनको 6 हफ्ते घर के अंदर बिताने हैं, तो भाई कोई नेहा भसीन के ऑपोजिट में कहा तो नेहा भसीन बहुत गुस्सा हो जाती है सिंपल से पॉइंट पे। तो यहाँ पे प्रतीक सेजपाल भी वो गुस्सा हो गए। सीधा प्रतीक सेजपाल ने सिर्फ एक ही पॉइंट रखा, क्योंकि वहां पे रखना था कि आपने वहां पे कप रखा था बिना धोके, तो इस पॉइंट पे भी वो भड़क उठी थी। तो भाई बाकी जो लोग हैं, बाकी जोड़ियों के साथ वहां पे झगड़ा करने का वहां पे प्रयास ही नहीं कर रहे, क्योंकि उनको उनके साथ अच्छे से रहना है। अब मूस की बात की जाए तो मूस किसी का झगड़ा करती नहीं और कुछ बोलती भी नहीं, और निशान जो है वो फड़फड़ फड़फड़ करता है, लेकिन फिर अगले ही समय में वहां पे 1 घंटे में या 2 घंटे में शांत भी हो जाता है। तो यही एक जोड़ी है जिसको घर के अंदर टारगेट किया जा रहा है, और फिर एक बार वहां पे टारगेट करने के बाद पब्लिक ने फिर एक बार फैसला दिया कि आपका ये जो डिसीजन है ये भी वहां पे गलत है। और उसके बाद हम देखते हैं कि नेहा का और प्रतीक का वहां पे झगड़ा होता है। प्रतीक बार बार सॉरी कहने जाता है, लेकिन नेहा उसकी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। नेहा इतनी ज्यादा मतलब छोटी छोटी चीजों पर भड़क उठती है, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आता। एक साइड से वो दिखती है मैच्योर, लेकिन दूसरे साइड में उसके अंदर ना ये बहुत शॉर्ट टेम्पर है। जी हाँ, बहुत छोटी छोटी चीजों पे इनको गुस्सा आ जाता है। तो यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि नेहा को इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये टास्क है और टास्क के अंदर ये बातें बोली गई है। और अगर प्रतीक ने ये देखा है और आपके हाथ से ये सारी चीजें हुई है तो हुई है यार, इतना क्या। आपको तो वहां पे आपकी जोड़ी का तो नाम वहां पे घोषित नहीं किया, लेकिन नेहा का कहना ऐसा होता है कि मेरे खिलाफ कोई कुछ ना बोले, और जो मेरे करीब आने लगते हैं तो उसने तो कुछ भी ना बोले, तो फिर आप बिग बॉस के अंदर आए ही क्यों? क्योंकि बिग बॉस के घर में तो ये चलता ही रहता है। अगर आपने किसी एक को वहां पे अच्छा दोस्त बनाया है तो आप दोनों के बीच भी बिग बॉस जरूर झगड़ा लगाएंगे और कुछ ना कुछ टास्क ऐसा जरूर लाएंगे जिससे आपके बीच में झगड़ा हो जाए। तो इन सारी चीजों की तैयारी करके आपको घर के अंदर आना था। जी हाँ, आपने बहुत सारे एक्सक्यूजेस दिए, लेकिन आपको इन सारी चीजों की तैयारी करनी चाहिए। तो ये भी हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि शमिता और अक्षरा का झगड़ा। अब अक्षरा की बात की जाए तो अक्षरा ने बहुत सिंपल सी चीज वहां पे बताई, बोली इनको कि शमिता आप जो है आप मुझे ये बताइए कि नमक का डब्बा कहाँ पे रखा है। अगर हम भी घर में होते तो भाई किचन की चीजें, जो किचन में काम करता है उन्हीं को ही पूछते कि ये कहाँ है वो कहाँ है। तो इससे पहले जब शमिता की ड्यूटी थी तो शमिता को ये सारी चीजें वहां पे पूछ रही थी, लेकिन शमिता का ये कहना था कि उसने हर एक चीज ओपन करके देखनी चाहिए कहाँ पे क्या रखा है। भाई आप क्या छोटी रह जाएगी? आप अगर इसको बताएगी कि ये यहाँ पे रखा है वो वहां पे रखा है, जो बहुत छोटी कम चीजें होती है जैसे कि चीनी होती है या फिर नमक होता है, ये बार बार हमें लगता है, चाय पत्ती होती है, तो ये सारी चीजें अगर पहली ड्यूटी वाला दूसरे ड्यूटी वाले को बताए कि ये यहाँ पे वो वहां पे, क्या आप छोटे बन जाएंगे, घट जाएगी आप, जैसे अक्षरा ने कहा। तो भाई अक्षरा ने जिस तरीके से इनके खिलाफ आवाज उठाई बहुत बढ़िया थी, लेकिन मुझे ऐसा कभी ना कहीं लगता है कि जो शमिता शेट्टी है, शमिता शेट्टी को घर के अंदर कोई भी मुद्दा नहीं मिल रहा है तो वो
वो अब मुद्दा तैयार कर रही है, लेकिन ये जो मुद्दा इन्होंने तैयार किया ये एक बहुत ही घटिया था और इस पर झगड़ा करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। और इनके राकेश बापट जो है, तो राकेश बापट भी वहां पे कहीं ना कहीं अंदर के महसूस कर रहे थे कि यहाँ पे गलती शमिता की और शमिता को ही वहां पे शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। जी हाँ, क्योंकि उसको पता था कि अक्षरा की इसमें कोई भी गलती नहीं है और अक्षरा के साथ वो बार बार जाके अंग्रेजी में बात करते हैं। अब यह बिग बॉस ने तो अनाउंसमेंट करने छोड़ दिया है, बिग बॉस सो रहे क्योंकि 24 घंटे हम ही देख रहे हैं, बिग बॉस तो आराम कर रहे हैं। तो ये जो अनाउंसमेंट होती थी बीच में कि प्लीज हिंदी में बात कीजिए, ये भी नहीं होती। तो यहाँ पे शमिता बहुत ज्यादा अंग्रेजी मारती है, राकेश बापट भी बहुत ज्यादा अंग्रेजी मारते हैं। भाई ये लोग इतना अंग्रेजी मारते हैं। राकेश बापट का फर्स्ट डे में मैंने देखा जब इनकी एंट्री हो रही थी, क्लासी, ये CLASSY, इस चीज का स्पेलिंग उसको नहीं आ रहा था और ये क्या इतना अंग्रेजी मारते। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये हिंदी शो है और हिंदी शो में आपको हिंदी ही बात करनी चाहिए। तो जहां पे ये कह रही है शमिता शेट्टी की आई एम सो इरिटेटिंग, और इसका जिस तरीके से मजाक उड़ाया अक्षरा सिंह ने, मुझे बहुत हंसी आई। आई एम सो इरिटेटिंग घंटा बोला उसने, और जैसे जब ये शमिता शेट्टी बाहर जाके इस शो को देखेगी और उस लाइन को देखेगी तो ऐसा लगेगा कि किसी ने जोर से तमाचा मारा है कान के नीचे। तो इस तरीके की चीज वहां पे हुई और बहुत ही खराब तरीके से झगड़ा वहां पे शमिता शेट्टी ने किया। उसको ये सारी चीजें बतानी चाहिए, इस पर झगड़ा करने का कोई वहां पे चीज नहीं है। अब मैं सीधा आता हूं एक ऐसे कंटेस्टेंट के ऊपर, यानी कि दिव्या अग्रवाल। दिव्या अग्रवाल की अगर बात की जाए तो मुझे कौन लगती है दिव्या अग्रवाल। दिव्या अग्रवाल को बहुत ज्यादा टारगेट किया गया वीकेंड का वार में, उसके बाद जो भी दिन आता है दिव्या अग्रवाल कहीं पर भी नजर नहीं आते। आपने चक दे इंडिया मूवी देखी होगी, इसमें एक खिलाड़ी थी बिंदिया नाइक। जी हां, बिंदिया नाइक और दिव्या अग्रवाल बहुत ही मैच होते हैं क्योंकि बिंदिया नाइक को उस मूवी में बहुत हेट मिला था, लेकिन वो सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी थी। ठीक इसी तरीके से दिव्या अग्रवाल भी सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। जी हां, बिंदिया को भी वहां पे जो है पहले बहुत हेट मिला था, यहां पर दिव्या को बहुत हेट मिल रहा है। उसके बाद उन्होंने किनारे कर दिया था बिंदिया नाइक को, यहां पर दिव्या को भी किनारा कर दिया है। किसी के भी ग्रुप में वो नहीं जा रही और इसका कोई दोस्त भी नहीं बन रहा है। इस तरीके से फंस गई है दिव्या अग्रवाल। अब भाई बात की जाए तो ये वापस कब आएगी। अब इसके पास एक बहुत बड़ी चीज है, वो मतलब इन सारे ऐसे जो शोज होते हैं इसका एक्सपीरियंस। और दिव्या अग्रवाल जो है एक बड़ा पंच मारेगी जिससे शो को तो फायदा होगा लेकिन इनको भी फायदा होगा और इनके जो फैंस अभी घट गए हैं ये डबल हो जाएंगे। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है क्योंकि भाई एक्सपीरियंस जो है वो ही सबसे बड़ी चीज होती है और दिव्या अग्रवाल कहीं ना कहीं से एक ऐसा मुद्दा उठाएगी और जिस मुद्दे से ये सारी जो चीजें वो सारी चीजें वहां पे पलट जा सकती है। जी हां, तो ये दिव्या के बारे में मुझे पॉजिटिव लगता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से दिख नहीं रही। लाइव फीड में देखता हूं, कल रात में भी मैंने लाइव फीड देखी तो मुझे ये प्रतीक सेजपाल के साथ बात करते हुए भी दिखी और बहुत सारी मूस के साथ भी वहां पे अच्छे से बात करती हुई दिखी। शायद ये शो में नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि शो का जो चल रहा है, जो हमारे मन के अंदर जो बिठाया दिया है इन्होंने कि दिव्या और प्रतीक का झगड़ा है, दिव्या मूस का बाकी लोगों का झगड़ा है, तो ये सारी चीजें ऐसे ही चलती रहनी चाहिए हमारे मन में। इस वजह से ये सारी चीजें नहीं दिखाते, लेकिन धीरे धीरे प्रतीक के पास वो आ रही है। जी हाँ, तो ये सारी चीजें वहां पे घर के अंदर हमें देखने मिली और मुझे रात में देखने मिली। तो कहीं ना कहीं दिव्या बहुत स्ट्रांगली गेम में वापस आने वाली है, तो बाकी लोगों ने इसकी तैयारी करनी चाहिए। बाकी अक्षरा की बात की जाए, प्रतीक की बात की जाए, बहुत ही स्ट्रांग जोड़ी है। एक गुस्सा होता है तो दूसरा ठंडा होता है, दूसरा गुस्सा होता है तो पहला ठंडा होता है। इस तरीके से इनकी जोड़ी आगे बढ़ रही है। उसके बाद दूसरी जो जोड़ी जो स्ट्रांग कनेक्शन लगता है वो है निशांत और मूस की, क्योंकि भाई मूस बहुत अच्छी तरीके से हर एक बात निशांत की मानती है और निशांत वहां पे गलत नहीं जा रहा है, बहुत सारी चीजों में अच्छी तरीके से स्टैंड लेता है और पॉइंट एकदम परफेक्ट रखता है। तो इस तरीके से इनका है। बाकी जोड़ियां जो है वो थोड़ी सी डगमगा रही है, जैसे कि दिव्या की जोड़ी हो या फिर बार बार वहां पे नेहा का और मिलिंद गाबा का झगड़ा हो रहा है, क्योंकि इन दोनों के विचार एक जैसे नहीं हो रहे, क्योंकि दोनों भी अपने अपने स्टैंड रखना चाह रहे हैं, लेकिन नेहा को दूसरों का सुनने की आदत नहीं है, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है। और रिद्धिमा और करण तो कुछ भी नहीं कर रहे और रिद्धिमा सिर्फ प्रतीक और प्रतीक और प्रतीक और प्रतीक, इस तरीके की चीजें वहां पे हो रही है। तो ये सारा आज के एपिसोड में मैंने देखा और मुझे लगा। भाई आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, कौन था गलत कौन था सही? रिद्धिमा और प्रतीक में बात की जाए, अक्षरा और शमिता में बात की जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। दिव्या के बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। अगले वीडियो में आकर मैं वोटिंग ट्रेंड्स बताऊंगा। जी हाँ, लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड्स लेकर अगले
वीडियो में आऊँगा, क्योंकि पूरा का पूरा घर नॉमिनेट हुआ है, जो पिछले वीडियो में मैं आपको बताया कि किस तरीके से नॉमिनेट हुआ है। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि अगला वीडियो आप मिस ना करें। सब्सक्राइब करें एक्ट राइडर्स को। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम @raiders06 को फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहां पे फॉलो कीजिए, यहाँ पे सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।